सभी को नमस्कार। महाभारत में आदि पर्व के अंतर्गत आस्तिक पर्व में इस प्रकार से कद्रू और विनता में कलह होता है और अपने पुत्रों के द्वारा किए गए छल के कारण कद्रू विनता से शर्त जीत लेती है। विनता को दासी होना पड़ता है। दास्य से मुक्त कराने के लिए अपनी माता को गरुड़ अमृत लेकर आते हैं। नागों को अमृत प्रदान करते हैं जो कि कद्रू के पुत्र हैं। अमृत का वे उपयोग नहीं कर पाते हैं। इंद्र बीच में उठा ले जाते हैं अमृत से भरे हुए कलश को। अपनी माता को विनता को गरुड़ दास से मुक्त करा लेते हैं। पर कद्रू कुपित होकर अपने ही पुत्रों को शाप दे देती है कि तुम लोग आग में जल जाओगे। कद्रू के पुत्र नाग बड़े दुखी होते हैं माता के शाप के कारण, और कैसे हम अपनी रक्षा करें इस पर विचार करने लगते हैं। ब्रह्मा घोषणा करते हैं कि जन्मेजय जब नाग यज्ञ करेंगे उसमें सांपों की बलि दी जाएगी। उस समय जरत्कारु का पुत्र आस्तिक नागों की रक्षा करेगा। तब जरत्कारु की कथा आरंभ होती है बीच में, जो कई कथाएं इसमें एक के साथ एक श्रृंखला बन गई है। जरत्कारु विवाह नहीं करना चाहते हैं, परंतु पितरों के अनुरोध पर विवाह करने को तैयार होते हैं, इस शर्त पर कि मेरे ही नाम की सनामनी कोई कन्या मिलेगी तो मैं उससे विवाह करूंगा। संयोग से वासुकी नाग की जो बहन है, मैंने कल कहीं पर ब्रह्मवश पुत्री कह दिया है, पर यहाँ स्वसा या बहन लिखा हुआ है, कहीं वत्स से उसको कहा है इसलिए भ्रम हो जाता है। वासुकी नाग की यह बहन, उसका भी नाम जरत्कारु ही है। और वासुकी नाग को जब यह विदित होता है कि जरत्कारु नाम के ऋषि से जो संतान होगी वह हमारी रक्षा करेगी, तब वे बहुत अनुरोध करके जरत्कारु नामक मुनि से जरत्कारु नामक अपनी बहिन का विवाह कर देते हैं। जरत्कारु अपनी पत्नी जरत्कारु के साथ वासुकी नाग के भवन में आनंद से रहने लगते हैं। कुछ दिन बीतते हैं। एक बार वे थके मांदे अपनी पत्नी जरत्कारु की गोद में सर रख करके सो गए हैं, और सांझ होने लगती है। तब जरत्कारु, जो कि अत्यंत ही शीलवती, विनयवती और सेवाव्रती पतिव्रत परायणा महिला है, वह चिंतित होती है कि सांझ होने वाली है, इनके अनुष्ठान का समय हो गया, तो मैं इनको जगाऊं कि न जगाऊं। बहुत ही अच्छा चरित्र इसका बताया है इनकी पत्नी का। अंततः धर्म की क्षति न हो यह सोच करके उनको बहुत अत्यंत विनय और प्रेम से वचन कह करके जगा देती है। सुंदर उसके वचन हैं। जरत्कारु जागते हैं और क्रुद्ध हो जाते हैं। वो तो कोई न कोई बहाना खोज रहे थे कि अब मैं मेरा कार्य पूरा हुआ, गारहस्थ्य धर्म भी मैंने निभा दिया और इसको संतान हो ही जाएगी, क्योंकि उनको विदित था कि ऋतुमती काल के होने के पश्चात मैंने इससे जो समागम किया है उससे यह पुत्रवती होगी, गर्भ धारण कर चुकी है। तो उन्होंने कहा कि अब मैं तुमको छोड़ करके जाऊंगा। जरत्कारु बहुत दुखी होने लगी। फिर उन्होंने उसको समझाया कि तुम दुखी मत हो, अपने भाई को बता देना कि जरत्कारु आपके बहनोई चले गए और तुम भी प्रसन्न रहो, मैं अपना धर्म पालन अब जाकर के करूंगा। यहाँ तक का प्रसंग महाभारत के आदि पर्व में 42वें अध्याय के अंतर्गत हम पढ़ चुके हैं। संक्षेप में 43वां अध्याय, जो कि गीता प्रेस गोरखपुर के संस्करण में 47वां अध्याय है। आदि पर्व में 4 अध्याय वहां आगे चल रहे हैं। उसमें मार्मिक यह प्रसंग है कि किस प्रकार से कठोर हृदय वाले धर्मपरायण ऋषि की जो भार्या है वह कितनी खिन्न हो जाती है जब वे कहते हैं कि मैं छोड़कर तुमको जा रहा हूँ। बाष्प गदगदया वाचा मुखेन परिशुष्यता कृतांजलिर्वरारोहा पर्यश्रुनयना ततः। आंसुओं से गदगद अपनी वाणी से सूखे हुए मुख वाली, हाथ जोड़कर सुंदरी जरत्कारु ने आंखों में आंसू भरे हुए अपने पति से कहा, धैर्य मालम्बे वामोरु हृदय न प्रवेपता। धैर्य धारण करके उस वामोरु ने कांपते हुए हृदय के साथ अपने पति से कहा, न माम हरसि धर्मज्ञ परित्यक्तु मनागसम। मैं निरपराध हूँ, हे धर्मज्ञ, मुझे आप कृपा करके मत छोड़िए। धर्मे स्थितो धर्मे सदा प्रिय हिते रताम। आप स्वयं धर्म में स्थित हैं,
मैं भी धर्म में स्थित रही हूँ, आपके सदैव प्रिय और हित में मैं लगी रही हूँ, और आपके साथ मेरा विवाह करने के पीछे जो मेरे भाई का कारण था, वो भी पूरा नहीं हुआ मुझे लगता है। तो कैसे आप मुझे छोड़ कर के जा सकते हैं? मातृशापाभिभूतानां ज्ञातीनां मम सत्तम अपत्यमीप्सितं त्वत्तस्तच्च यावन्न तच्च तावन्न दृश्यते। हे द्विज सत्तम, माता के शाप से अभिभूत मेरे जो बंधु बांधव हैं, नाग जाति के लोग, वे मेरी संतान आपके द्वारा उत्पन्न चाहते थे। वो जब तक न हो जाए तब तक आप कैसे जा सकते हैं? ज्ञाति नाम हितमिच्छन्ति भगवंस त्वाम प्रसादे। हे भगवान, मैं अपने बंधु बांधवों का, नातेदारों का हित चाहती हुई आपको मना रही हूँ, अनुरोध अनुरोध कर रही हूँ। आप कृपा करके रुक जाइए। कथम त्यक्त्वा महात्मा सन गंतुम इच्छस्य नागसम। बार बार यही कहती है कि आप इतने बड़े महात्मा होते हुए मुझे निरपराध को छोड़कर कैसे जा सकते हैं? तब मुनि जरत्कारु ने उसको समझाते हुए कहा कि अस्तेश गर्भ सुभगे तव वैश्वानरोपम। आग की तरह जलता हुआ गर्भ तुम्हारे भीतर है, मेरा अंश तुम्हारे भीतर है। ऋषि परम धर्मात्मा वेद वेदांग पारग। परम धर्मात्मा ऋषि वेद वेदांगों में पारंगत तुम्हारी संतान, जो मेरा अंश तुम्हारे भीतर है, होगी। एवं मुक्त्वा स धर्मात्मा जरत्कारुर महान ऋषि उग्राय तपसे भूयो जगाम कृत निश्चय। ऐसा कहकर के महान ऋषि जरत्कारु और भी अधिक उग्र तप करने के लिए वहां से चल दिए। यहाँ पर 43वां अध्याय गीता प्रेस 47वां अध्याय गीता प्रेस गोरखपुर में समाप्त होता है, और 43वां अध्याय पुण्य पत्तन के समीक्षित पाठ संस्करण में समाप्त होता है। इस अध्याय में 39 श्लोक हैं और 43 श्लोक गीता प्रेस गोरखपुर के संस्करण में हैं, 4 श्लोक ज़्यादा हैं। इसके पश्चात 44वां अध्याय समीक्षित पाठ संस्करण में आरंभ होता है, जो कि गीता प्रेस गोरखपुर के संस्करण में 48वां अध्याय है, 4 अध्याय आगे। और इसमें कहा गया है कि जरत्कारु चले गए। खिन्न मन वाली विषण्ण जरत्कारु, जो उनकी पत्नी थी, उसने अपने भाई वासुकी नाग से कहा कि वे तो मुझे छोड़ करके चले गए। और भगनी भी, बहन भी दीन थी, वे भी यह सुनकर के बहुत खिन्न हुए, और उन्होंने पूछा कि हे भद्रे, वो तो चले गए, लेकिन जिस प्रयोजन से हमने तुम्हारा विवाह उनसे किया, उसकी कोई स्थिति बन रही है या नहीं? जानासि भद्रे यत् कार्यम प्रदाने कारणम चेत। तुम तो जानती हो कि तुम्हारा हाथ हमने उनके हाथ में दिया, इतने बड़े ऋषि के हाथ में, तो उसके पीछे क्या कारण था? पन्नगानाम हितार्थाय या पुत्रस्ते स्यात् ततो। यदि नाग जाति के लोगों के हित के लिए तुम्हारे एक संतान हो, तो उसका अप्यस्ति गर्भ सुभगे तस्मात् ते मुनि सत्तमात्। हे सुभगे, उन श्रेष्ठ मुनि से तुम्हें गर्भ है क्या? तो इससे हमारा प्रयोजन पूरा हो जाए। डरते भी थे जरत्कारु से। दुर्वासताम विदित्वा च भर्तुस्तेति तपस्विनः। तुम्हारे अत्यंत तपस्वी तेजस्वी पति का दुर्वासा रूप समझ करके हम तो उनको मनाने नहीं जाएंगे, हमें उल्टा कहीं शाप न दे दें। तुम्हें तो छोड़ करके वे चले गए, तुम्हारा और कुछ उन्होंने नहीं किया, ये अच्छा है कि तुम सुरक्षित हो। तो नैनम अन्वागमिष्यामि कदाचित् ही शपेत समाम। मैं उनके पीछे जा जा करके उनको नहीं मनाऊंगा, शाप दे सकते हैं। और तुम ही, हमारे मन में जो कांटा है उसको उखाड़ो, हमको शुभ समाचार हो तो सुनाओ। शल्यमुद्धर में घोरम भद्रे हृदि चिरस्थितम। मेरे हृदय में चिरकाल से जो कांटा चुभा हुआ है, उसको हे भद्रे तुम निकालो। जरत्कारुस्ततो वाक्यम इत्युक्त्वा प्रत्यभाषत। जरत्कारु जो बहन थी वासुकी की, उसने अपने भाई के इस वचन को सुनकर के और आश्वासन उनको देते हुए उत्तर दिया कि मैंने तो उनसे जाते समय कहा था कि संतान भी नहीं हुई है, आप ऐसा मुझे छोड़ करके क्यों जा रहे हैं? तो उन्होंने मुझसे कहा कि नहीं, तुम्हारे उदर में मेरा अंश है, मैं जानता हूँ। ऋषि ज़्यादा जानते थे गर्भ विज्ञान के संबंध में भी। यह महिला होते हुए भी इसको पता नहीं चला। कम से कम कहानी में तो यही बताया है।
और जरत्कारु बड़े विश्वास के साथ कहती है कि वो झूठ कभी बोल ही नहीं सकते। स्वेराचार में, हंसी मजाक में भी कभी कुछ भी वचन वो मिथ्या नहीं कहेंगे, और यहाँ तो बहुत ही गंभीरता पूर्वक हमको समझाते हुए उन्होंने कहा है, तो झूठ वो नहीं बोल करके जाएंगे। इसलिए हे राजन वासुकी, हे भैया, उन्होंने जो कहा है उसको आप सच मान लीजिए, आप संतप्त मत होइए। यह सुनकर के वासुकी परम प्रसन्न हुए। अपनी बहन के वाक्य को उन्होंने सत्य माना और अपनी सहोदरी की उन्होंने पूजा की। सोदर्याम पूजे आमासा सुसारम पन्न गोत्तम। बहुत प्रसन्न हुए, सांत्वना दी कि अब तुम भी दुखी मत हो, वो जो हुआ सो हुआ, तुम्हारे पास तुम सानंद रहो। ततस्स ववृधे गर्भो महातेजा रविप्रभा। उस जरत्कारु वासुकी नाग की बहन के उदर में वह गर्भ महान तेजस्वी सूर्य के समान बढ़ने लगा। यथा सोमो द्विजश्रेष्ठ शुक्ल पक्षो दितो दिवी। इस प्रकार से चंद्रमा आकाश में शुक्ल पक्ष का बढ़ता है, उस प्रकार से वह बढ़ता रहा। और यथा समय जरत्कारु ने एक पुत्र को जन्म दिया। चरितव्रतो बाल, चरितव्रतो बाल एव बुद्धि सत्व गुणान्विता। बच्चा ही वह था और बुद्धि और सत्व के गुणों से युक्त था। नाम चास्या बहुत ख्यातम लोकेश्वास्तिक इत्युत। संसार में उसका नाम आस्तिक यह जाना गया। अस्तित्युक्ता गतो यस्मात् पिता गर्भस्थ में तम। यह है तुम्हारे उदर में मेरा अंश, ऐसा अस्थि, ऐसा कहकर के जरत्कारु चले गए थे। इसलिए अस्थि इस धातु से निरुक्ति करके आस्तिक ऐसा नाम उसका रखा गया, अस धातु से। सबालेव तत्रस्थश्चरन् नमित बुद्धिमान ग्रहे पन्नगराजस्य प्रयत्नात् पर्यरक्षता। उसकी बड़े प्रयत्न से रक्षा करते थे उस बच्चे की। अमित बुद्धि वाला वह बच्चा था आस्तिक। और भगवान इव देवेश, भगवान देवेश के समान, इंद्र के समान। शूल पाणिर हिरण्यदः, शूल पाणी शिव के समान। विवर्धमान सर्वांस सर्वांस्तान पन्नगान अभ्यहर्षयत। बढ़ता हुआ वह आस्तिक बालक सारे नाग जाति के लोगों को हर्षित करता था। यह 44वां सर्ग पुणे संस्करण का और 48वां सर्ग गीता प्रेस गोरखपुर का, दोनों ही संस्करणों में 44वां अध्याय पुणे संस्करण का और 48वां अध्याय गीता प्रेस गोरखपुर के संस्करण का आदि पर्व का समाप्त हुआ। 22 श्लोक दोनों ही संस्करणों में इस अध्याय में हैं। एक में 44, दूसरे में 48। 45वां अध्याय गीता, 45वां अध्याय पुण्यपत्तन संस्करण का, जो कि 49वां अध्याय है गीता प्रेस गोरखपुर में। इसमें यह प्रसंग फिर से पलट करके और जन्मेजय की तरफ जाता है। बीच में जन्मेजय के नाग यज्ञ की चर्चा पहले आ चुकी है। इसकी कहानी के तार जो है इस प्रकार से एक दूसरे में गुथे हुए हैं, और पहले जो तार जुड़े हुए हैं वे फिर आगे आकर के फिर से जुड़ते हैं। इस प्रकार की माला इसमें गुंथती है, यह गुथती है। यह एक कथा कथन की श्रृंखला पद्धति है। तो वहां पहले भी बता दिया कि नागों ने सुना कि जन्मेजय नाग यज्ञ करने वाला है, तो कैसे हम उससे अपनी रक्षा करें। और तक्षक नाग इंद्र की शरण में गए, यह प्रसंग भी पहले आ चुका है। इंद्र ने उनको अभय दिया। फिर ब्रह्मा ने घोषणा की कि आस्तिक होगा जब जरत्कारु का, तो तुम्हारी रक्षा वह करेगा। इस प्रकार के प्रसंग जो पहले आ चुके हैं उनको फिर से दोहराते हैं। शौनक ऋषि के पूछने पर कि उधर परीक्षित का जो वृत्तांत आपने बताया कि शंगी ऋषि ने शाप दिया परीक्षित को, और तक्षक नाग उसको डसेगा, उसको समाप्त कर देगा 7वें दिन, ऐसा जो उन्होंने शाप दिया, परीक्षित का निधन हो गया। तब उनके पुत्र जन्मेजय ने क्या किया? तो जन्मेजय का राज्याभिषेक किया मंत्रियों ने। जन्मेजय प्रतापी सम्राट के रूप में राज्य करने लगे। जन्मेजय, एक बार उनको जिज्ञासा हुई कि कैसे हमारे पिता का निधन हुआ था, कैसे बचपन में ही हमको राजा बना दिया। तो उन्होंने पूछा ज्ञानियों से कि बताइए मेरे पिता का निधन कैसे हुआ। तो उन्होंने
मंत्रियों ने उनको बताया कि किस प्रकार से परीक्षित को शाप मिला था और तक्षक नाग ने उनकी जीवन लीला समाप्त की थी। परीक्षित के गुणों का बड़ा सुंदर वर्णन यहाँ किया गया है कि किस प्रकार से ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र अपने अपने कर्म में लगे हुए उनके राज्य में प्रसन्न होकर के रहते थे। सारी पृथ्वी की वे रक्षा करते थे। अतुल पराक्रम वाले परीक्षित, उनको कोई द्वेष करने वाला नहीं था। उनका स्वभाव बहुत अच्छा था। अजात शत्रु वे थे अपने पितामह की तरह से, और महात्मा थे इत्यादि गुण उनके बताए हैं। विद्वान अथ विद्वान अथ कृपणान विकलांश बभारस, विधवाओं का, दीन दुखियों का, कृपणों का, विकलांगों का भरण पोषण वे करते थे। सारे प्राणियों का कल्याण वे करते थे। ऐसे सत्यवाग, दृढ़ विक्रम और शारदवत के शिष्य थे धनुर्वेद में। तो ये द्रोण का जो वंश है, और गोविंद के, कृष्ण के भी वे प्रिय थे। ऐसे परीक्षित को कृष्ण ने ही उनको जिलाया था, जीवन दान दिया था। है जन्मेजय, ऐसे तुम्हारे पिता थे और उनको इस तरह से शाप मिला। उसकी कथा फिर से बताते हैं, किस प्रकार से उनको शाप मिला यह बताते हैं। और 45वां सर्ग इस कथा के कथन में समाप्त होता है। पुण्य पत्तन संस्करण का, जो कि 49वां सर्ग है गीता प्रेस गोरखपुर में। कथा आगे चलती है कि किस प्रकार से भूखे प्यासे वे एक बार मृग का पीछा करते हुए शमीक ऋषि के आश्रम में पहुंच गए। उन्होंने सर्प उनके कंधे पर डाल दिया इत्यादि। यह पहले भी कथा आ चुकी है। इसको मंत्री गण बताते हैं। राजा जन्मेजय को इसी प्रकार से तुम्हारे पिता का निधन हुआ, यह कथा बताई जाती है उनको। यह सुनकर के और जन्मेजय तो कुपित हो जाते हैं कि तक्षक नाग की के कारण मेरे पिता के प्राण चले गए। 46वें अध्याय तक यह कथा मंत्रीगण बताते हैं। 47वां अध्याय आरंभ होता है पुण्य पत्तन संस्करण का, जो कि 51वां अध्याय है गीता प्रेस गोरखपुर के संस्करण में। सूत जी कथा बताते हैं कि यह सब सुनकर के जन्मेजय ने कहा कि क्या करना चाहिए। उनको परामर्श दिया गया कि सर्प यज्ञ करिए, नाग यज्ञ करिए। तो यहाँ से नाग यज्ञ की कथा जन्मेजय के नाग यज्ञ की आरंभ होती है, और वे नाग यज्ञ का संकल्प करते हैं। पुरोहितों को बुलाते हैं, ऋत्विक को बुलाते हैं, और जिस दुरात्मा तक्षक ने मेरे पिता का वध किया है उसका प्रतिकार मैं कैसे करूं, और कैसे मैं जलती हुई आग में उस तक्षक का हवन कर दूं उसके बंधु बांधवों सहित, आप यह बताइए। उसने विष से जला दिया मेरे पिता को, उस पापी को मैं विष से ही जला देना चाहता हूँ। तो ऋत्विक लोगों ने कहा, छठा श्लोक है यह इस अध्याय में, अस्ति राजन महत् सत्रम तदर्थम देव निर्मितम। हे राजन, देवताओं ने तुम्हारे ही लिए इस सत्र का विधान किया है। बड़ा सत्र एक हो सकता है। सर्प सत्र मिति ख्यातम पुराणे कथ्यते नृप। हे राजन, पुराणों में सर्प सत्र नाम से सत्र या यज्ञ बताया गया है। वह तुम्हारे लिए विधान है, भाग्य का, देव का, दैव का, ऐसा मान लेना चाहिए कि तुम उसको करोगे। तो यह वैदिक यज्ञ नहीं है, पुराणों में बताया गया है, पौराणिक यज्ञ है। पौराणिक यज्ञ कुछ वैदिक यज्ञों से भिन्न जो परवर्ती काल में प्रचलित हुए, उनका उल्लेख महाभारत में अनेकत्र आता है। पुराण का भी उल्लेख महाभारत में संदर्भ के रूप में अनेकत्र आता है कि पुराण में यह बताया गया है, एक वचन में आया है। और इस तरह के किसी फल विशेष के लिए, किसी की हिंसा करने के लिए, किसी का प्रतिकार करने के लिए यज्ञ किए जाने लगे, तांत्रिक अनुष्ठानों की तरह। उस तरह का एक नाग यज्ञ होता था, पुराणों में बताया गया है, ऐसा ऋत्विक जनों ने उसको बताया। और आहर्ता तस्य सत्रस्य तन नान्योस्ति नृपाधिप, उस यज्ञ को करने वाला हे नृपाधिप तुम्हारे अतिरिक्त और कोई नहीं है। इति पौराणिका प्राहु अस्माकं चास्ति सक्रतु। पौराणिक लोग ऐसा ही कहते आए हैं कि जन्मेजय ही उस यज्ञ को करेंगे, उन्हीं के लिए यज्ञ परिकल्पित किया गया है कि वो करेंगे, और हम लोग उसको कराने की विधि जानते हैं। तो आपको करना हो तो वो सर्प यज्ञ या नाग यज्ञ हम करा देंगे। तब बड़े प्रसन्न हुए जन्मेजय कि अब
मेरी जो प्रतिशोध की भावना है वह संतुष्ट हो जाएगी। मैं उस सर्प तक्षक को उतार जलती हुई अग्नि में हवन करके भस्मसात कर दूंगा। और उन्होंने कहा कि तैयारी कीजिए नाग यज्ञ की। नाग यज्ञ का, सर्प यज्ञ का या सर्प सत्र का विस्तार से यहाँ पर वर्णन आता है इस अध्याय में। सारे प्रभूत धन धान्य से युक्त यज्ञ वह आरंभ हुआ। ऋत्विजों को उसमें अच्छे धन धान्य से संपन्न किया गया। यज्ञायतन बनाया गया। राजा जन्मेजय को दीक्षित कराया कराया गया सर्प सत्र में। और सूत से यज्ञायतन बनवाया गया। फिर यज्ञ वेदी बनवाई गई। यज्ञ वेदी का माप किया सूत ने। सूत लोग ये सारे कार्य जानते थे। और उस सूत ने यज्ञायतन बना करके और स्थपतिर्बुद्धि संपन्नो वास्तु विद्या विशारद इत्यब्रवीत सूत्रधार सूतः पौराणिकस्तदा। स्थपति भी था वही, बुद्धि संपन्न था, वास्तु विद्या का विशारद था, सूत्रधार भी वही था, सूत भी था, पौराणिक भी वही था, पुराण भी जानता था। ऐसा परम ज्ञानी, बड़ा आर्किटेक्ट, बड़ा कलाकार, बड़ा हुनरमंद सूत्रधार वह सूत, इसका नाम भी आगे आया है। इस पर मैंने अन्यत्र चर्चा की है विस्तार से कि किस प्रकार से सूत्रधार हुए ये लोग। संस्कृत नाटक के भी सूत्रधार बने सूत जाति के लोग। लेकिन इस अध्याय, इस पूरे आस्तिक पर्व में सूतों की चर्चा अनेकत्र आई है। सूतों के इतिहास को जानने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है यह पर्व। और उसने माप माप भी लिया, यज्ञ वेदी भी बनाई, यज्ञायतन बनाया। यह सब उसने देखा करके संपन्न कार्य। और फिर उसने कहा कि मुझे लगता है कि ब्राह्मणों की, किसी ब्राह्मण के कारण यह यज्ञ पूरा नहीं होगा। इतना ज्ञानी था। ब्राह्मणम कारणम कृत्वा नायम संस्थास्यते क्रतुः। एक ब्राह्मण के कारण यह यज्ञ अधूरा रह जाएगा। और राजा दीक्षा लेने वाले थे और सूत तो बड़े ज्ञानी थे। उन्होंने ये भी नहीं कहा कि कैसा कैसे कह रहे हो। जैसे ही सूत ने कहा, इतना उनको विश्वास हुआ कि किसी ब्राह्मण के कारण ये यज्ञ रुक जाएगा, अधूरा रह जाएगा। तो उन्होंने ऐसा चौकेबंदी अच्छी तरह से की, जैसा कि परीक्षित के लिए प्राकार अलग, प्रासाद अलग से बनवाया गया था, उस तरह से पहरा बिठा दिया कि देखो, बिना पूछे, बिना अनुमति के कोई यहाँ प्रवेश न करे। अब जितने लोग अंदर हैं वो सब हमारे हितु हैं। ये लोग तो सब ऋत्विक हैं, ये तो यज्ञ करा ही रहे हैं। अब और कोई अपरिचित आदमी यहाँ ना आए। इस पूरे उससे 16वां श्लोक है, क्षत्तारम नेह में कश्चित अज्ञातः प्रविशेदिति। ये जो उसके रक्षक थे, प्रहरी थे, क्षत्ता उनको कहा गया है, शूद्र के लिए आता है। तो निगरानी रखो कि कोई बाहर से ना आए। ये 16वां श्लोक है इस अध्याय में। 15वें और 16वें श्लोक को पढ़ते हुए ऐसा लगता है कि ये जो नाग यज्ञ किया जा रहा था, उसके प्रति एक तरह का प्रतिरोध का भाव था एक पूरी कम्युनिटी में। और जो अहिंसा के पक्षधर ब्राह्मण थे वो नहीं चाहते थे। तो सूत को यह आभास था कि कहीं से प्रतिरोध होगा कि यज्ञ मत करो। ऐसा यज्ञ जिसमें कि बलि दी जाती है, मनुष्यों की बलि दी जाती है, जीवों की बलि दी जाती है, यह मत करो। ऐसा कहीं से पुकार उठेगी, इसलिए ये सूत कह रहे हैं कि ये यज्ञ, हमने तो, आपने कहा तो हमने यज्ञायतन बना दिया है, क्योंकि इसका आर्किटेक्चर हम ही जानते हैं, इसकी ज्योमेट्री वेदी की हम जानते हैं, वो हमने बना दी। लेकिन हम आपको ये चेताए दे रहे हैं कि आपका ये यज्ञ नहीं हो सकेगा। ब्राह्मणों की पुकार उठेगी कि मत करो यह यज्ञ। ऐसा ऐसा मैं समझता हूँ। यह अध्याय यहाँ समाप्त होता है। कि पुण्यपत्तन संस्करण का 46, ये चल रहा है 47वां अध्याय, और 52वां अध्याय गीता प्रेस गोरखपुर के संस्करण का। और जन्मेजय को लगा कि ये कह रहे हैं लेकिन हम करा लेंगे। जैसे परीक्षित को भी लगा कि हमने ऐसे ही ऐसा प्राकार बनवा लिया है कि तक्षक घुस ही नहीं सकेगा। फिर भी तक्षक ने अपना विधान कर लिया कि फल पहुंचा दिए उसने अंदर। वो उससे, राजा परीक्षित ने वो फल खाने पर मृत्यु उनको हो गई। विषाक्त फल वे थे। तो जन्मेजय ने तो अपना यज्ञ आरंभ कर दिया। परिधाय कृष्ण वासांसी धूम संवृक्त लोचना जुहुर मंत्र वच्चैव समिद्धम जात वेदसम। याजक लोग काले रंग के कपड़े पहनकर धुएं से लाल आंखों वाले मंत्र पाठ करते हुए जलती हुई अग्नि में आहुतियां देने लगे। और
जैसे-जैसे आहुति देते थे, नाग जाति के लोगों के मन काँपते थे। वे सर्पों की आहुतियाँ देने लगे कि इस सर्प की आहुति देते हैं, इस सर्प की आहुति देते हैं। वे सर्प आ करके गिरने लगे। प्रदीप्ते हव्यवाहने ततः सर्पा समापेतुः। जलती हुई, धधकती हुई आग में वे सर्प गिरने लगे। एक दूसरे को विकल होकर पुकारते हुए, तड़पते हुए वे सर्प उसमें गिरने लगे। क्या गलती थी बेचारे उन सब नागों की। एक तक्षक ने परीक्षित के जीवन का अंत किया, वो भी उस श्रृंगी ऋषि। ऐसा क्रोधी वह था, उसने शाप दे दिया, उसके डर के कारण ये तक्षक वहां गया उसका अंत करने। हालांकि नागों और कुरुओं का ये जो युद्ध था, वह इसके पीछे है, ऐतिहासिक पूरी पृष्ठभूमि। लेकिन ये वासुदेव शरण अग्रवाल इसकी व्याख्या यही करते हैं कि जन्मेजय ने फिर चढ़ाई कर दी। नागों की जो राजधानी तक्षशिला थी, तक्षशिला तक उसने ऐसा भीषण नरसंहार मचा दिया कि कांप उठे नाग जाति के सारे लोग, और तड़पते हुए, हाँफते हुए, फुफकार मारते हुए, एक दूसरे को लिपटते लपेटते हुए, अपनी पूंछों और फणों से, शिरो भी लिखा है, फण नहीं है, वे उस अग्नि में गिरने लगे। आग लगा दी होगी उसने तक्षशिला में जाकर के, यही नाग यज्ञ था। उनको जीता, और राजा लोग जिस राजधानी पर कब्जा करते थे, कई बार उसमें आग लगवा देते थे। तो इस तरह से नाग यज्ञ हुआ, और बड़ा कारुणिक, दारुण, दहलाने वाला वृत्तांत है। श्वेता कृष्णाश्च नीलाश्च स्थिविरा शिशवस्तथा रुवंतो भैरवान नादान पेतुर्दीप्ते विभावसौ। सफेद रंग के, काले रंग के, नीले रंग के बूढ़े बच्चे, वे नाग रोते हुए, तीव्र स्वर में, भैरव नाद में रोते हुए। तो सांप काहे को रोएंगे? नाग जाति के लोग ये थे। कहीं न कहीं इतिहास इसमें से झांकता है, जो आख्यान है उसमें से। मूल जो आख्यान रहा होगा वह जन्मेजय के द्वारा नागों की जो राजधानी है तक्षशिला, उस पर हमला और उसमें आग लगा देने का, वह यहाँ पर इस तरह से फिर कथा में कहते कहते नाग नाग यज्ञ, सर्प यज्ञ बन करके, और पुरोहित तो उसमें सम्मिलित हो ही जाएंगे, ऋत्विक तो उसमें सम्मिलित हो ही जाएंगे। लेकिन ये बड़ा दहला दहला देने वाला वृत्तांत है कि वे चीखते चिल्लाते हुए उस अग्नि में जलते जा रहे थे। एवं शत सहस्राणी प्रयुतान्यर्बुदानि च। कितनी अतिशयोक्तियां होती हैं। लाखों अरबों करोड़ों, लाखों करोड़ों और अरबों अर्बुद, ऐसे केवल लाख करोड़ अर्बुद नहीं, शत सहस्त्रों के लाख करोड़ और अर्बुद नाग उसमें। विश्व की भी जनसंख्या उतनी नहीं होगी जितने नाग उसमें, और भी बचे हुए नाग उसमें जल जल करके मरने लगे। इन इंदुरा इव तत्रान्य, तो चूहे की तरह छोटे छोटे गिर रहे थे। इंदुर शब्द संस्कृत में है, मालवी में हमारी भाषा में ऊंदरो कहते हैं। चूहे के लिए है यह शब्द। लोक भाषाओं में, संस्कृत भाषा के शब्द बहुत सारे इस तरह से चले आ रहे हैं, जो कि भारतीय शिष्ट भाषाओं में, हिंदी आदि में नहीं है। तो इंदुर की तरह कुछ, हस्ती हस्ता युवा परे, कुछ हाथी की सूंड की तरह मोटे। मत्ता युव च मातंगा, कुछ मोटे मोटे हाथियों की तरह से थे। महाकाया महाबला, ऐसे नाग। उच्चा वचाश्च बहवो नाना वर्णा विशोल बणा, कुछ ऊंचे ऊंचे कद के, कुछ ठिगने कद के, विष फुपकारते हुए, विष उगलते हुए, इस प्रकार से घोर नाग। कुछ दंदशूक, छोटे छोटे डुंडुक की तरह। प्रपेतु प्रपेत प्रपेतु रग्न उर्गा मातृवाग दंड पीड़िता, ऐसे वे उरग नाग अपनी ही माता के वागदंड से पीड़ित होकर के, कद्रु ने ही शाप दे दिया था, अपने ही बेटों को शाप दिया बिना मतलब के। एक तो झूठा काम कराया उसने, और जब नहीं बना, करुण ने रक्षा कर ली अपने भाइयों की, उल्टे अपने ही बेटों को कद्रु ने शाप भी दे दिया। कथा में यही है कि उसकी वजह से ये लोग गिर रहे थे। यहाँ तक 47वां सर्ग, 47वां अध्याय पुण्य पत्तन संस्करण का, और 52वां अध्याय गीता प्रेस गोरखपुर के संस्करण का समाप्त होता है। 48वां अध्याय पुण्य पत्तन संस्करण का, और 53वां अध्याय गीता प्रेस गोरखपुर के संस्करण का। उसमें कहा गया, शौनक पूछते हैं सूत ऋषि से, उधर नैमिषारण्य में कथा सुनाई जा रही है, वो अलग प्रसंग चलता है, बीच बीच में वो पूछते हैं। बीच बीच में जन्मेजय पूछते हैं कि मेरे पिता का हाल बताओ, तो कथा फिर पीछे पलट करके फिर आरंभ होती है। तो इसमें जो कथा के भीतर कथा के भीतर कथा, फिर लौटती हुई फिर से कथा, तो यह है। इसमें तो
शौनक सूत से पूछते हैं कि नाम बताइए, कितने कितने कौन कौन से सर्पों की आहुति दी गई, नाम कुछ के बताइए। प्रधान प्रधान नागों के नाम सूत को जो याद है वे बताते हैं। बड़े बड़े जो प्रमुख सामंत सेनानी उस तक्षशिला में नागराज की राजधानी में रहे होंगे, बड़ी लंबी सूची है। और कहोड़, मोदगल्य, देव शर्मा, शमसोभर आदि कई नाम हैं। ये 8 श्लोकों में नामावली है। और इस प्रकार से उन सब की आहुति, जो मुख्य मुख्य नाग थे उनके साथ सारी नाग प्रजा, उसकी आहुति दे दी गई। और विभत्स वर्णन है इसमें। वसा मेदो वहा कुल्या नागानाम संप्रवर्तिता। उनकी चर्बी से भरी हुई, रक्त से भरी हुई कुल्याएं, नहरें उन नागों के उससे खून से, चर्बी से वहां बहने लगी। बहु गंधश्च तुमुलो दह्यता मनिशम तदा। उनके जलने की जो गंध है वह फैल गई। विभत्स रस इसी प्रकार से आता है। चीख पुकार उनकी मच गई, गगन गूंज उठा उनकी चीख पुकारों से। ऐसी चीख पुकारें गूंजी कि तक्षक नाग, जिसको कि आश्रय दे रखा था इंद्र ने, उस तक वे चीख पुकारें पहुंची। और वह डर के मारे कांपने लगा। इंद्र के पास जाकर के उसने कहा कि आपने मुझे शरण दी है, आप मुझे बचाइएगा। इंद्र ने कहा, यह तक्षक, स्वर्ग तक कोई नहीं आएगा, तुम्हारी यहाँ आहुति नहीं दी जा सकती है, तुम यहाँ निर्भय होकर के रहो। तक्षक और इंद्र में मित्रता हो गई थी। देव जाति की, नाग जाति के साथ मित्रता थी। और जो गरुड़ जाति के लोग थे उनसे भी देवताओं की मित्रता हो गई थी। तो ये कथाएं इस प्रकार से चलती हैं। जो अलग अलग जातियां यहाँ रह रही हैं उनमें संधियां होती हैं, कभी कलह हो जाता है। इस प्रकार से तक्षक को अभय देते हैं इंद्र। और मैंने तो ब्रह्मा के पास जाकर के कहा था कि कैसे रक्षा होगी, तो उन्होंने कह दिया है कि रक्षा होगी, कोई आस्तिक पैदा होगा, वह रक्षा करेगा नागों की। तो तुमने अगर यदि तक्षक को अभय दिया है, शरण दी है, तुम उसको बचा ले जाओगे, इसलिए तुम डरो मत। ये तो ब्रह्मा का वचन है। तो वह यज्ञ कितना ही बड़ा दारुण हो, उसका कितना ही अचूक प्रभाव हो, लेकिन ब्रह्मा ने घोषणा कर रखी है और हमने तुमको शरण दी है, तो तुम प्रसन्न होकर के यहाँ रहो। तो तक्षक जो है प्रसन्न होकर के रहने लगा। और सारे नाग बाकी के उस तक्षक के कारण एक के बाद एक उसमें मर मर करके और जल रहे थे। ये तक्षक जो सबसे बड़ा नेता था, वह भाग करके जहाँ उत्तर कुरु के आगे स्वर्ग था वहां चला गया और इंद्र की शरण उसने मांग ली। उसके पीछे जन्मेजय ने सारी उनकी राजधानी और सारे उनके लोगों को जलाकर मार डाला। यह और इधर वासुकी, दक्षिण की तरफ कोई नागलोक था, उसमें रह रहे थे, ये बचे रह गए। बाकी जो पश्चिमोत्तर भारत में जो नाग जाति के लोग थे, ये तक्षक के कारण उनका भीषण नरसंहार हुआ। ऐसा इस पूरे आख्यान को पढ़ते हुए इतिहास प्रतीत होता है। लेकिन उसकी चीख पुकार उधर तो स्वर्ग तक पहुंची और इधर नागलोक तक पहुंची। पाताल भी यही है। छत्तीसगढ़ में तो पाताल कोट गांव है, वो उसी तरह का है, पहाड़ की भीतर तलहटियों में। और ये लोग उस प्रकार के स्थानों पर रहते रहे, तो कहीं पाताल में रहते हैं, ऐसी कथा बनती है। और कहीं ऊपर हिमालय के उस पार जाकर के स्वर्ग में पहुंचते हैं, ऐसी कथाएं बनती हैं। कितने दूर दूर तक ये लोग पहुंच गए थे, यह भी इससे पता चलता है। बड़े परिश्रमी, बड़े अध्यवसायी लोग थे, बड़े हुनरमंद लोग थे नाग जाति के लोग। लेकिन जन्मेजय ने तो ऐसा भीषण नरसंहार किया, प्रतापी राजा था, कि उधर तक्षक कांप उठा था जो स्वर्ग पहुंच गया था इंद्र के पास शरण लेने के लिए, और इधर पाताल में नागराज वासुकी रह रहे थे। उनका भी चकरा उठा हृदय, सघूर्णमान हृदयो भगिनी मिदम अब्रवीत। उनका मन कांप उठा। उन्होंने अपनी बहन से कहा, दह्यन्ते अंगानि में भद्रे दिशो न प्रतिभान्ति च। हे भद्रे, मेरा शरीर जल रहा है, मुझे कुछ सूझ नहीं पड़ रहा है। सीदामी वच सम्मोहात घूर्णति वच मे मनः। मैं कांप रहा हूं मोह के कारण, मन मेरा चकरा रहा है, चक्कर खा रहा है, आंखें मेरी घूम रही हैं। दृष्टिर्भ्रमति में तीव हृदयम दीर्यतीव च। मेरा मन हृदय फटा पड़ रहा है। पतिश्याम यौषोद्याहम तस्मिन दीप्ते विभावसौ।
वो जो आहुति दे रहा है उस अग्नि में मेरी भी आहुति दी जाएगी, ऐसा मुझे लग रहा है। पारीक्षितस्य यज्ञोऽसौ वर्तते अस्मज्जिघांसया। हम सब की हत्या करने के लिए परीक्षित के पुत्र जन्मेजय का वह यज्ञ चल रहा है, और मैं भी अपने पितरों की भूमि में पहुंच जाऊंगा, परलोक जाऊंगा, ऐसा मुझे लग रहा है। तो अब यह समय आ गया है कि थोड़ा सा खतरा मोल लेकर के इस बच्चे को तुम भेज दो। अयम स कालः संप्राप्तो यदर्थमसि मे स्वसः जरत्कारो पुरा दत्ता सा त्राह्यस्मान् स बांधवान्। यही इसी समय के लिए तो जरत्कारु ऋषि के लिए हमने तुम्हें प्रदान किया था, तुम्हारा हाथ उनके हाथ में दिया था। तुम हम सब बंधु बांधवों को बचा लो। आस्तिका किल यज्ञम तम वर्तन्तम भुजगोत्तमे प्रतिषेध्यसि माम पूर्वम स्वयमाह पितामह। तो ये आस्तिक होगा तुम्हारा भागिने भांजा, हे भुजगोत्तमे, हे मेरी नाग जाति में श्रेष्ठ बहन, वह इस यज्ञ को रोक देगा, ऐसा पितामह ने स्वयं बताया था। इसलिए हे वत्से, उस वत्स कुमार आस्तिक से कहो, तद्वत्से ब्रूहि वत्सम स्वम कुमारम वृद्ध सम्मतम, जिसको सारे बड़े बूढ़े लोग प्यार करते हैं, उससे कहो कि वो हमारे बंधु बांधवों, भृत्यों, नौकर चाकरों सहित हमारे मोक्ष के लिए, वह वेद वित्तम परम ज्ञानी वह आस्तिक अब वहां जाए और प्रयास करे। यहाँ 48वां सर्ग पुण्य पत्तन संस्करण का और 53वां सर्ग गीता प्रेस गोरखपुर का अध्याय गीता प्रेस गोरखपुर के संस्करण का समाप्त होता है। 49वां अध्याय है। जरत्कारु ने अपने भाई के वचन सुनकर के भुजंगमा जरत्कारु ने अपने बेटे से कहा कि हे बच्चा, मेरे भाई ने तुम्हारे पिता के साथ मेरा विवाह जिस लिए किया था, अब वह बताने का तुमको समय आ गया, और अब तुम्हें करना क्या है मैं बताती हूँ। आस्तिक पूछते हैं कि क्यों तुम्हारा विवाह मेरे पिता के साथ किया था मेरे मामा ने, बताओ। तब जरत्कारु बताती है, बांधवानां हितैषिणी भगिनी नागराजस्य जरत्कारु रविक्लवा तथा अचष्ट सा तस्मै। अपने बंधु बांधवों का हित चाहने वाली जरत्कारु ने संयत मन से, अविक्लव भाव से, निर्भीक होकर के अपने बेटे को सब बताया कि यह तो सब समझ जाएगा, इसको बताने में कोई हमको भय नहीं होना चाहिए, इतना समझदार बच्चा है। और कद्रू कोई थी, सारे नाग जाति के लोगों की आद्य माता वह थी, जैसे कि अदिति आद्य माता है मनुष्य आदित्यों की, उसी प्रकार से विनता नाग जाति के लोगों की आद्य माता थी। उस कद्रू माता ने हम सब नाग जाति के लोगों को शाप दे दिया था, क्योंकि उच्चैश्रवा अश्वराज को सफेद की जगह काला उनको दिखाना था, वह नहीं दिखा सके, जबकि उन्होंने तो प्रयत्न किया था कि सफेद की जगह काला दिखा दें। और झूठ चल भी पड़ा था कुछ समय के लिए। इसमें कथा में कुछ इस प्रकार का भ्रामक प्रसंग हो जाता है कि कद्रू नाराज हो गई कि मैं नहीं दिखा सकी सफेद को काला, वास्तव में जो सफेद सफेद था उच्चैश्रवा उसको काला, तो उसके कारण उसने अपने ही बेटों को शाप दिया था। और उसने शाप दिया था कि जन्मेजय के नाग यज्ञ में तुम लोग सब जल मरोगे। इस प्रकार से वासुकी नाग जो हमारे भाई थे, फिर देवताओं की शरण में गए थे, पितामह की शरण में गए। पितामह ने उनको बताया कि तुम्हारे वंश में तुम्हारा जो भांजा होगा वह बचाएगा। यह सब जरत्कारु अपने पुत्र को बताती है, सारा वृत्तांत उसको सुन करके, और दुख से संतप्त अपने मामा वासुकी को पुनर्जीवन प्रदान करते हुए अब्रवीत दुख संतप्तम वासुकीम जीवयन्निव। आस्ती को मातरम, अपनी माता को भी और दुख संतप्त वासुकी को भी पुनर्जीवन सा प्रदान करते हुए आस्तिक ने कहा, अहम त्वाम मोक्षयिष्यामि वासुके पन्नगोत्तम। हे पन्नगोत्तम वासुके, मैं तुमको छुड़ा लूंगा, मुक्त कराऊंगा। तस्मात् छापान महासत्व सत्यमेतत् ब्रवीमिते। उस हे महासत्व, उस शाप से मैं तुम्हें मुक्त कराऊंगा। भव स्वस्थ मना नागा नहीं ते विद्यते भयम। हे नाग, तुम स्वस्थ हो जाओ,
प्रसन्न रहो, कोई डर की बात नहीं है। प्रयतिष्ये यथा सौम्य, यथा प्रयतिष्ये तथा सौम्य यथा श्रेयो भविष्यति। हे सौम्य, मैं ऐसा ही प्रयास करूंगा जिससे कि तुम्हारा कल्याण हो। न मे वागनृतम प्राह स्वैरेष्वपि कुतोन्यथा। मेरी वाणी कभी झूठी नहीं हुई। ऐसे ही यूं ही कुछ बिना सोचे भी मेरे मुख से निकल गया तो मिथ्या नहीं हुआ। ऋषीणाम पुनराद्यानाम वाचमर्थोनुधावती, ऐसा भवभूति ने आगे कहा है। जरत्कारु, जो इनके पिता थे, उनके लिए भी यही कहा जरत्कारु उनकी पत्नी ने, कि वो तो यूं ही हंसी मजाक में भी जो कुछ कह देते थे वह कभी झूठ हो ही नहीं सकता था। ऐसे ऋषि वे थे। आस्तिक को भी अपने वचन पर इतना विश्वास है कि यूं ही मेरे मुंह से निकल जाए, बिना सोचे समझे, बिना भविष्य को देखे हुए भी, तब भी वो झूठा नहीं होता है, झूठ नहीं होता है। मैं तो ये सोच समझ करके संकल्प पूर्वक कह रहा हूं कि आप लोगों की रक्षा मैं करूंगा। आज ही मैं राजा जन्मेजय के पास जाऊंगा। उनके मन में कोई वेर नहीं कि देखो जन्मेजय कैसा है, हमारे मामा के सारे वंश को सत्यानाश करने पर तुला हुआ है। वो कहते हैं, तम वही नपवरम गत्वा दीक्षितम जन्मेजयम। जो श्रेष्ठ राजा जन्मेजय है, उसने यज्ञ उन्होंने यज्ञ में दीक्षा ली है, उनको मैं मंगलमयी वाणी से प्रसन्न करूंगा। वाग्भिर मंगल युक्ता भी स्तोषिष्येद्य मातुल। हे मामा, मैं अपनी मंगलमयी वाणी से उनको प्रसन्न करूंगा, क्योंकि और तो कोई उपाय ही नहीं है। या तो आस्तिक समझ गया इतना बच्चा होते हुए भी, मैं जाकर के कहूंगा कि अरे मेरे मामा को क्यों मार रहे हो इत्यादि, ऐसा कुछ कहूंगा तो कहेंगे कि मैं तो मारूंगा। इस तरह का कोई असर नहीं होगा। उनके लिए मैं उपाय जानता हूँ कि मैं केवल उनकी स्तुति करूंगा, जा करके स्तुतियां स्तुतियां खूब मैं उनकी करूंगा, उससे पसीज सकते हैं राजा। ये आस्तिक ने समझ लिया सारा आख्यान सुन करके। और जैसे उस यज्ञ से वे निवृत्त हो जाएं, वैसा प्रयास मैं करूंगा। ससंभावय नागेंद्र मई सर्वम महामते। हे महामती नागेंद्र, यह सब मुझ में संभव होगा ऐसा तुम मान लो। नते मई मनोजातु मिथ्या भवितुम अर्हति। मैं जो तुमसे अपने मन की बात बता रहा हूँ वह मिथ्या नहीं होगी। वासुकी तो फिर भी घबराए हुए थे। वासुकी रुवाच आस्तिक परिगूर्णामि हृदय में विदीर्यते। हे आस्तिक बच्चा, मेरा चकरा रहा है, मैं चकरा रहा हूँ, चक्कर खा रहा हूँ, हृदय मेरा फटा जा रहा है। हृदय में विदीर्यते, कुछ सूझ नहीं पड़ रहा है कि क्या होगा। आस्तिक फिर समझाते हैं कि मैं आपका भय दूर करूंगा और आप डरिए मत। ऐसा कह करके आस्तिक वहां से अपने मामा के मनोज्वर को शांत करके और वहां पर पहुंचे यज्ञायतन में। यहाँ पर पहुंचे जैसे ही द्वारपालों ने उनको रोक लिया कि नहीं जा सकते अंदर। द्वार पर ही खड़े खड़े उन्होंने उच्च स्वर में जन्मेजय की स्तुति करना आरंभ किया। यहाँ पर 49वां सर्ग पुणे संस्करण में समाप्त होता है और 54वां सर्ग गीता प्रेस गोरखपुर के संस्करण में, महाभारत के आदि पर्व में, अध्याय कहना चाहिए, 49वां अध्याय पुण्यपत्तन संस्करण में आदि पर्व का, और 54वां अध्याय गीता प्रेस गोरखपुर के संस्करण में, जिसमें कि 30 श्लोक हैं, जबकि पुण्यपत्तन संस्करण में 28 श्लोक हैं। किस प्रकार से स्तुति की उसको 50वें अध्याय में बताते हैं। सुंदर स्तोत्र है एक तरह से। और स्तवन कैसे किया जाना चाहिए, इसकी कला इसमें आस्तिक ने दिखा दी है। प्रसन्न करने के लिए जन्मेजय चूंकि परम प्रतापी भी थे और अपने पिता का प्रतिशोध लेने के लिए यज्ञ वे कर रहे थे। तो आस्तिक कहते हैं, सोमस्य यज्ञो वरुणस्य यज्ञ प्रजापतिर्यज्ञ आसीत प्रयागे। सोम का यज्ञ, वरुण का यज्ञ, प्रजापति का यज्ञ प्रयाग में हुआ। ऐसा ही है भारताग्र है, भरत वंश के अग्रणी राजा परीक्षित, तुम्हारा यज्ञ, यह यज्ञ चल रहा है, तुम्हारा कल्याण हो। यह तो उन्होंने कहा ही नहीं कि क्यों कर रहे हो यज्ञ, मत करो, ऐसा विनाश, ऐसी हिंसा क्यों कर रहे हो। शक्रस्य यज्ञ शतसंख्य उक्त तथा परस्तुल्य संख्या शतम वही। शक्र जो है 100 या अश्वमेध यज्ञ कराते हैं, ऐसा बताया गया है। और भी 100 यज्ञ कराते हैं लोग। ऐसा ही फल वाला यह यज्ञ तुम्हारे लिए है, भारताग्र हो, सबका कल्याण हो, सबका कल्याण हो, ऐसा। स्वस्ति नोस्तु प्रियेभ्य, स्वस्ति नोस्तु प्रियेभ्य, यह एक गीत की तरह हर श्लोक के अंत में ये शब्द जुड़े हैं, गाथा हो गई है। बड़े सुंदर शब्दों में उन्होंने ये सब गाथाएं
यमस्य यज्ञो हरिमेधसश्च यथा यज्ञोरन्ति देवस्य राज्ञः तथा यज्ञोऽयं तव भारताग्र्य पारीक्षित स्वस्ति नोस्तु प्रियेभ्य। जैसे यम का यज्ञ, जैसे हरिमेधस का यज्ञ, हरिमेधस का नाम यहाँ आ गया है, उसकी चर्चा मैंने की है, जिसके संबंध में वासुदेव शरण अग्रवाल कहते हैं कि यही अहुर मजदा है। और नारद श्वेतद्वीप अर्थात ईरान जाते हैं और वहाँ अहुर मजदा देव का दर्शन करते हैं, वो हरिमेधस हैं इत्यादि। तो हरिमेधस नाम यह महाभारत में आया है। और अन्य अन्य सब राजाओं के यज्ञ जिस प्रकार से हुए उस प्रकार से तुम्हारा यह यज्ञ है। बड़े नाम लेता है, गय, शशबिंदु, ऐसा सबके लिए कल्याण हो, सबका मंगल हो, ऐसा नाम ले लेकर के उनके यज्ञों जैसा तुम्हारा यह यज्ञ है। युधिष्ठिर का जैसे यज्ञ, आजमीर का जैसे यज्ञ, और अजमेर की भी कथा आती है महाभारत में। इन सब राजाओं की कथाएं आ चुकी हैं। वो सब कथाएं आस्तिक को मालूम है। उन सब का वर्णन करते हुए कहते हैं कि सत्यवती के सुत कृष्ण द्वैपायन व्यास का जैसे यज्ञ चला, ऐसा ही तुम्हारा यज्ञ हो। स्वस्ति नोस्तु प्रियेभ्य, ऐसा हर श्लोक में जोड़ते हुए वो कहते जाते हैं। ऋत्विक समो नास्तु लोकेषु ऋत्विक समो नास्ति लोकेषु चैव द्वैपायनेनेति विनिश्चितं मे एतस्य शिष्याः इक्षितिं चरन्ति सर्वद्विज कर्मसु स्वेषु दक्षाः। कृष्ण द्वैपायन के ऋषि के समान तो कोई ऋत्विक नहीं है। उन्हीं के शिष्य ये सब यहाँ इस पृथ्वी पर विराजमान हैं, यही यज्ञ करा रहे हैं। बहुत प्रशंसनीय है, कैसे दक्ष लोग हैं, ऐसा कहते हैं। और भी नाम लेते हैं और अग्नि की स्तुति करते हैं। विभावसुश्चित्र भानुर्महात्मा हिरण्यरेता विश्वभुक् कृष्ण वर्त्मा प्रदक्षिणावर्त शिख प्रदीप्तो हव्यम तवेदम हुतभुक् वष्टि देवः। यह हुतभुक् देवता अग्नि तुम्हारे हव्य को स्वीकार कर रहे हैं, जो विभावसु हैं, चित्रभानु हैं, महात्मा हैं, हिरण्यरेता हैं, विश्वभुक हैं, कृष्ण वर्त्मा हैं, प्रदक्षिणावर्त शिखाओं वाले हैं, ज्वालाएं उनकी इस प्रकार से जल रही हैं। इस प्रकार से इंद्र से तुलना करते हैं और फिर कहते हैं कि इंद्र के समान तुम हो। खट्वांग नाभाग दिलीप कल्पो ययाति मांधात्री सम प्रभाव। इन राजाओं के समान तुम्हारा प्रभाव है। वाल्मीकि वत्ते निभृतम सुधैर्यम, वाल्मीकि के समान तुम्हारा धैर्य है। वशिष्ठ वत्ते नेतश्च कोप, वशिष्ठ के समान तुम्हारा नियंत्रित क्रोध है। यमो यथा धर्म विनिश्चयज्ञ, कृष्णो यथा सर्वगुणोपपन्न। जैसे यम, धर्मराज यम धर्म का तत्व जानते हैं, जैसे कृष्ण वासुदेव कृष्ण सारे गुणों से संपन्न हैं। श्रियाम निवासोसी यथा वसूनाम, वसुओं की सारी लक्ष्मी के निवास तुम हो। निधान भूतोसी तथा क्रतूनाम, क्रतुओं के निधान, यज्ञों के निधान तुम हो। इस प्रकार से दम्भोद्भव के समान बल में तुम हो। राम के समान दाशरथी राजा राम के समान तुम शस्त्रों के जानकार हो। इस प्रकार से और वो राजा के समान तुम हो। इतनी गाथाएं, वो द्वार पर उनको अंदर जाने से रोका गया तो वहीं से सुनाते रहे। ऐसा उनका स्वर था कि सारे ऋत्विक प्रसन्न हो गए। अरे बड़ा अच्छा, बड़ी अच्छी गाथाएं कोई बाहर गा रहा है। तेषाम दृष्ट्वा भावितानि इंगितानि, उनकी तो इंगित देख करके जन्मेजय भी बड़े प्रसन्न हुए कि हाँ भाई, आप लोग प्रसन्न हो रहे हैं गाथाएं सुन करके, बाहर जो कोई गाथाएं गा रहा है तो बड़ी अच्छी गाथाएं हैं, सत्य है। यहाँ पर 50वां सर्ग, 50वां अध्याय पुनः संस्करण का समाप्त होता है और 55वां अध्याय गीता प्रेस गोरखपुर के संस्करण में आदि पर्व का 51वां अध्याय है पुण्यपत्तन संस्करण का, और 56वां अध्याय गीता प्रेस गोरखपुर के संस्करण का है। 5 अध्याय आगे हो जाता है। बीच में एक अध्याय को गीता प्रेस गोरखपुर में 2 में बांट दिया गया है, 2 अध्यायों में। 4 अध्याय आगे चल रहे थे, अब यहाँ से 5 आगे चलने लगते हैं। जन्मेजय ने कहा कि बालो वाक्यम स्थविर प्रभाषते, कोई बच्चा बाहर गाथाएं गा रहा है और बूढ़े ज्ञानी की तरह यह बोल रहा है। नायम बाला स्थिरो वे नायम बाला स्थिरो स्थविरोयम मतों में, यह बच्चा नहीं है, यह तो कोई वृद्ध है, ज्ञान वृद्ध है। इच्छा में हम वरमस्मयी प्रदातु, मैं उसको वरदान देना चाहता हूँ। भीतर तो नहीं आएगा कि यज्ञ में कोई विघ्न कर दे, कुछ हमारे विधि विधान में, हमारे आहुति के पदार्थों में कुछ मिलावट कर दे, उल्टा फल हो जाए। ऐसा उल्टा फल होता है कि उनके लिए पुरोडाश डालना था, उनके लिए ये डालना था, उल्टा हो गया तो उल्टा
फल हुआ इत्यादि। तो इसलिए बाहर ही वह है, लेकिन गाथाएँ बड़ी अच्छी गा रहा है और मैं उसको वरदान देना चाहता हूँ, वर देना चाहता हूँ। सदस्या ऊचु, जो सदस्य थे, सदस्य कहते हैं जो यज्ञ में दीक्षित हो गए हैं। कालिदास ने भी इसी अर्थ में शाकुंतल में सदस्य शब्द का प्रयोग किया है। सदस्य सदः वेद्या एक देशः, वेदी का जो एक कोना है उसको सदस्य कहते हैं। और सदस्य तिष्ठन्तीति सदस्याः, उस वेदी के आसपास जो लोग बैठे हुए हैं यज्ञ वेदी के आसपास, उनको सदस्य कहते हैं। तो संस्थिते कर्मणि सदस्यैरनुज्ञातः, संस्थिते कर्मणि सदस्यैरनुज्ञातः कुत्र आत्मानं विनोदयामि। ऐसा विज्ञान शाकुंतल में दुष्यंत कहता है कि यज्ञ अब अच्छी तरह से इनका संपन्न हो गया। सदस्यों ने, जो यज्ञ में दीक्षित ऋषि थे, उन्होंने अनुमति दी कि अब आप घूमिए फिरिए, अब आपने रक्षा कर ली, कोई खतरा नहीं है, तो कहाँ मैं मनोविनोद करूं अपना, ऐसा दुष्यंत कहता है। तो सदस्यों ने कहा कि आप ठीक कह रहे हैं, ये बच्चा होता हुआ भी ज्ञानियों के लिए मान्य है। यश यश्च विद्वान यथावत, यह तो बड़ा विद्वान प्रतीत होता है, और बच्चा होते हुए भी राजा को तो चाहे अविद्वान हो चाहे विद्वान हो उसका सम्मान करना चाहिए, लेकिन यह तो बड़ा ज्ञानी बच्चा है। तो सर्वान कामान त्वत्त एषोर्हतेद्य, ये जो मांगे इसको आप दे दीजिए, ऐसा ज्ञानी ये बच्चा लग रहा है। और उसके बाद यथा च नस तक्षक एति शीघ्रम, और हम लोग ये यज्ञ करा रहे हैं, जल्दी संपन्न हो। तक्षक अब इसमें आखिरी बचा है नाग, उसकी आहुति हम और दे दें, ऐसा आप इसको वरदान दे के जल्दी निपटा के भेज दीजिए। अपनी गाथाएं इसने सुनाई, उनके लिए वर लेकर के चला जाए, तब हम आगे तक्षक तक्षक की आहुति अब और दे दें। तब राजा ने पूछा आस्तिक बच्चे से, जो यज्ञायतन के द्वार पर खड़ा था, दिखाई दे रहा था, कि व्रणम रणीष्वेति ततोऽभ्युवाच, तुम वरदान मांगो। होता वाक्यम नाति हृष्टांतरात्मा कर्मण्यस्मिन् तक्षको नैति यावत्। जो होता थे वो बहुत अधिक प्रसन्न नहीं थे, बीच में आहुति देते देते रुक गए थे कि तक्षक जब तक ना आ जाए तब तक हमको ये आहुति और बचा करके रखना है। तो इस प्रकार से तक्षक क्यों नहीं आ रहा है, फिर यहाँ पूछते हैं, बीच में यह प्रसंग आ जाता है कि ये अंतिम आहुति उनके लिए दी जानी है और तक्षक अभी तक क्यों नहीं आ रहे हैं। तो सूत जो बड़ा ज्ञानी है, जिसने यज्ञायतन बनाया था, लोहिताक्ष उसका नाम था। यह विशेषण है लोहिताक्ष, धुएं से उसकी आंखें आंखें रक्त हैं। तो सूत लोहिताक्ष, जब पूछा जाता है कि तक्षक अभी तक क्यों नहीं आए, पौराणिक ज्ञानी सूत ने कहा कि इंद्र ने उसको वरदान दिया है रक्षा करने का, और इंद्र के द्वारा सुगुप्त हुआ है तक्षक, और तुम्हें मेरी शरण में होने पर कोई खतरा नहीं, ऐसा इंद्र उससे कह चुके हैं। तो इसलिए तक्षक, हम आहुति देने वाले हैं, लेकिन ऊपर से तक्षक आता हुआ नहीं दिख रहा है, गिरता हुआ नहीं दिख रहा है। तब जो होता थे, उन्होंने कुछ संरंभ में के साथ कहा कि इंद्र के साथ हम आहुति उसके लिए देते हैं। तो इंद्र सहित वह गिरे इसमें, ऐसा संकल्प लेकर के आहुति उन्होंने डालने का संरंभ किया। और ततो राजा मंत्रविदो ब्रूहीत पुनः क्रुद्धो वाक्यम तक्षकस्यान्तमिच्छन् इंद्रस्य भवने विप्रा यदि नागः स तक्षकः तमिन्द्रेणैव सहितं पातयध्वं विभावसौ। हे विप्रों, यदि इंद्र के भवन में वह सुरक्षित रह रहा है, इंद्र सहित ही उसको आहुति देख करके गिराओ इस यज्ञ वेदी में। ऋत्विजों ने भी कहा कि ठीक है, हम ऐसा ही करते हैं। उन्होंने इंद्र सहित आहुति, इंद्र सहित रक्षक इस यज्ञाग्नि में गिरे, ऐसा संकल्प करके आहुति देना आरंभ किया। और इस बीच, इसी क्षण, जब आहुति छोड़ने वाले थे, जन्मेजय ने आस्तिक से कहा कि हे बच्चा, बालाभिरूपस्य तवा प्रमेय वरम प्रयच्छामि यथानुरूपम। ये आहुति, यज्ञ समाप्त होने वाला है,
मैं तुमको इसके पहले वर दूँ, क्योंकि यज्ञ समाप्त होने के बाद तो वर देना उचित नहीं होगा। गाथाएँ तुमने पढ़ दी हैं, समाप्त कर दी हैं, तो वरदान इसी समय दे देना चाहिए। यही विधान है। तो तुम अपना वरदान माँगो, ताकि ये जो अंतिम आहुति है ये गिर सके और तक्षक की बलि दी जा सके। वरदान माँगो। तो वो संकल्प करके आहुति देने वाले थे, उधर से इंद्र सहित तक्षक गिरने को था। तो आस्तिक ने कहा, सूत बताते हैं कि पतिष्यमाणे नागेंद्रे तक्षके जात वेदसी इदमंतरमित्येवं तदास्तिको अभ्यचोदयत। आस्तिक ने कहा कि यही अवसर है कि मैं अपना वरदान मांगूं। वरम ददासी चेन मह्यम रणोमि जन्मे जय। हे राजन जन्मे जय, यदि तुम वर दे रहे हो मुझे, तो मैं यही वरदान मांगता हूँ। सत्रम ते विरमत्वेतन न पतेयुरिहो। सत्रम ते विरमत्वेतन न पतेयुरिहोर गाह। तुम्हारा यह यज्ञ रुक जाए और नागों की अब इसमें और बलि न हो। यह सुनकर के जन्मेजय प्रसन्न नहीं हुए। उन्होंने कहा कि सोना चांदी गायें और जो कुछ मांगना हो बच्चा मांग लो, पर यज्ञ रोकने का वरदान मत मांगो। आस्तिक ने कहा कि सोना नहीं, चांदी नहीं, गायें नहीं। आपने कहा कि कोई एक वर मांगो, मैं तो सिर्फ यही एक वर मांग रहा हूँ कि यह सत्रम ते विरमत्वे तत् स्वस्ति मातृकुलस्य न। तुम्हारा यह यज्ञ रुक जाए और मेरा मातृकुल, मेरी माता के कुल के सारे लोग हैं, वे बच जाएं। जन्मेजय उसको बार बार समझाते रहे कि वर मत मांगो, अन्य वर मांग लो। अन्यम वरय भद्रम ते वरम द्विज द्विज वरोत्तम। दूसरा कोई वर मांग लो। और तब जितने ऋत्विक थे वो समझ गए कि ये इतना तेजस्वी है और अब अन्यथा कुछ नहीं हो सकता। तब सारे वेदज्ञ ऋत्विजों ने कहा कि जो ये मांग रहा है वह आप इसको वर दे दीजिए, इसके सामने हमारा वश वश नहीं है, हम अपनी आहुति रोक लेंगे। और यहाँ पर जन्मेजय का नाग यज्ञ रुक जाता है। यहीं पर यह प्रकरण समाप्त होता है। लंबा थोड़ा प्रकरण चल गया है, 51वां अध्याय है आदि पर्व के पुण्य पत्तन संस्करण का, और 56वां अध्याय है गीता प्रेस गोरखपुर के संस्करण का। ये नाग यज्ञ और इसका क्या महत्व, प्रतीकात्मक महत्व है इसकी कथा का, और इतिहास कहीं इसके भीतर जो छिपा है, इस पर कभी अवसर होने पर शेष चर्चा करेंगे। ये बड़ा आख्यान है, इसका बड़ा महात्म्य भी बताया गया है, इसलिए इस पर चर्चा थोड़ी शेष रख करके यहीं प्रसंग को विराम देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को, जिन्होंने यहाँ तक धैर्यपूर्वक यह सुना, क्योंकि इस पर कुछ और महत्वपूर्ण चर्चा आगे हो सकती है, इसलिए साथ आप बने रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।